ये अभिषेक की प्रथा ऐसे चल पड़ी कि जे कृत्रिम जिन बिंब हैं, मूर्तियां हैं, और जे मूर्तियों को अगर अपन साफ सफाई नहीं करेंगे कपड़े से, समझ में आया, तो वो गंदी हो जाएंगी, धूल चढ़ जाएंगी। तो प्रक्षाल करना था। अब वो प्रक्षाल के बाद जो छोटी छोटी प्रतिमाएं होती हैं, तो कहा किसी ने कि भाई अभिषेक माने इन पर जल डाल के और बढ़िया साफ करो। तो वो धीरे धीरे वो अभिषेक तो होता ही है जन्माभिषेक, तो वो जन्माभिषेक में ही अभिषेक आ गया, और इन प्रतिमाओं के फिर महामस्तकाभिषेक और फिर ये और फिर वो सब चालू हो गए। अधिकतर परंपराएं तो अज्ञानता से और लालच से चालू होती है। कैसे? अज्ञान, एक तो जीवों को अज्ञान बहुत है, और एक लोगों में लालच बहुत है। भाई मंदिर में पैसा चाहिए, तो ये जन्माभिषेक कि प्रथम कलश की बोली। अब आप तो ये तो अभी आप तो चलो ये तो ठीक है, आप बड़े बड़े अतिशय क्षेत्रों पे जाके तो देखो, वहाँ तो भाई साहब आप देखोगे तो आप कहोगे ये धंधा है, तो खुल के धंधा चलता है। प्रथम कलश की बोली, समझ में आया? पहले जो भगवान का अभिषेक करेगा 21,000 रुपये, और लोग वहाँ पे 21,000 रुपये देते हैं। और फिर ऐसे प्रथम कलश, द्वितीय कलश, तृतीय कलश, फिर चौथा कलश, फिर ऐसा वो जाके पूरा करके फिर कहते साहब अब एक काम करो 1100 रुपये सामान्य कलश। फिर वे सामान्य वाले भी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर तुम 1100 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारा नंबर ही नहीं आ पाएगा, और तुम्हें ऐसी नज़रों से देखा जाएगा कि तुम भिखारी हो। अब आप कहोगे कि ये परंपरा कहाँ से आ गई? कह सकते हो आप। मैं आपको ऐसी 50 परंपरा से परिचय करा सकता हूँ जो केवल लोभ के बस पैसा इकट्ठा करने, जो छत्र चढ़ाने की परंपरा, वे छत्र लाते हैं, देखे नहीं आपने? वो जाके भाई छत्र वो 200 रुपये 250 रुपये में जाके चढ़ाया, और वहाँ से वो उतार के फिर ले आता है, फिर चलता है। अब कोई कहे ये कहाँ से आ गया? पैसा। देखो आप समझे नहीं। देखो धर्म क्षेत्रों में हमेशा आडंबर बढ़ेगा जब आप बड़ी बड़ी संस्थाएं, ज़्यादा खर्चीली संस्थाएं, बड़े बड़े मंदिर बनाओगे तो उसके पैसे का खर्च निकालने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और वे जो करने वाले हैं ना, उनकी भी मूल में बहुत गलती नहीं है बेचारों की। करें क्या? माता जी, महाराज जी, ब्रह्मचारी इतना बड़ा मंदिर बना गए, और वे तो निकल गए वहाँ से। अभी उस बेचारे को तो मंदिर, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी एक जगह का नाम नहीं ले रहा, हालांकि नाम भी लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। जहाजपुर गया था मैं अभी, वहाँ के वो मिले जो भी मिलते हैं कार्यकर्ता, तो मैंने देखा इतना बड़ा बना हुआ है। तो मेरी बात चली, तो मैंने कहा इसमें तुम्हारा मेंटेनेंस तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो बोले भाई साहब 50 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस। मैंने कहा मर गए भैया, 200-250 तो आदमी लगा है वहाँ पे कर्मचारी। समझ? अब बताओ जब इतना पैसा तुम कहाँ से लेके आओगे? बताओ कौन देगा तुम्हें? चलो एक आध बार की बात हो तो हर महीने चाहिए इतना पैसा। और ये तो मैं तुम्हें एक तीर्थ की बात बता रहा हूँ, ये तुम बड़े बड़े तीर्थ बनते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते, सब बहुत खुश, अनुमोदन अनुमोदन अनुमोदन, हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो पुण्य कमाओ। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, हकीकत बताओ, वहाँ पे विराधना कितनी होती है? आपको पता है? अब मैं कहाँ तक बोलूँ, फिर विषय छेड़ दी। अब इतनी मूर्तियाँ विराजमान करते थे, आप इधर जाओ तो लोग जहाँ पे जाओ उधर देखो कितनी हालत है। प्रतिमाएँ भाई साहब धूल चढ़ रही हैं, और अभी तो कुछ नहीं है, कहाँ तक करोगे? जाले लगेंगे एक दिन। क्योंकि समाज आप समझे नहीं, एक तो जैन समाज संख्या में कम, सबसे बड़ी बात, हमारे पास संख्या थोड़ी ज़्यादा है, और संख्या होने में बटे इतने हैं कि पूछो मत। बटे के नहीं बटे भाई, श्वेतांबर अलग, दिगंबर अलग, फिर दिगंबरों में अपने भेद, फिर भेदों में भी भेद, भेदों में भी भेद है कि नहीं? ऐसा जो भेदों में भेद के, अब आजकल हर महाराज का अपना अपना पंथ है, अपना अपना मंदिर है, अपना अपना धाम बना रखे हैं, वहाँ दूसरे महाराज का प्रवेश नहीं हो सकता, समझा? और इनके भक्त लिमिटेड, उनके भक्त लिमिटेड, उनके भक्त लिमिटेड, नहीं समझ में आया? सब सिस्टम बन गया ना आजकल तो। अब ऐसे में तो मंदिर तो बनाते जाओ,
मंदिर तो बनना बहुत आसान है, क्योंकि प्रतिमा के नाम पर पैसा देते लोग, शिखर के नाम पे फटाफट पैसा देते लोग, बाद में उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत भारी पड़ता है। और जब वो तो पैसा, तो मैं तो इसलिए बता रहा था कि ये परंपराएं जो आप सोचते हो कि ये आडंबर इसलिए हो रहा है बच्चन जी कि भाई आडंबर नहीं करेंगे तो पैसा तुम दोगे नहीं। अपन सोचते हैं वे सब समझते हैं वे लोग करने वाले कि ये, लेकिन मैं कहते हैं पंडित जी ईमानदारी से अगर आपके जैसे हो गए तो हमें झोला लेके जाना पड़ेगा या मंदिर में ताला लगाना पड़ेगा, अगर तुम लोगों की बात मान लो। एक अन्यथा नहीं लेना। अपने यहाँ कम है क्या? ये अपने यहाँ ये 5 फोटो लगा देते हैं और फिर उस पर पर्दा डाल देते, फिर लाओ अनावरण, फोटो का अनावरण, लाओ पैसा। ये क्या है इसे? ये कहाँ, कौन से शास्त्रों में ये अनावरण? प्रतिमा को ढक दिया पहले नंबर पे, तो वो फिर एक प्रकार का उस पर पर्दा डाला और फिर हटाओ, इसके पैसा दो। कुंद कुंद के चित्र पे कपड़ा डाल दिया तुमने, अब बोलो वे कुंद कुंद तो अपरिग्रह वाले, उन पर कपड़ा कैसे डाला? उपसर्ग हो गया। फिर को चित्र तो कुछ होता ही नहीं, फिर को तो होता ही नहीं, तो फिर अनावरण फरावरण करने का मतलब क्या रह गया? अब बोलो, अब तुम मुझसे पोल मत खुलवा, फिर बहुत खुलती है, समझ में? तुम्हारी भी इज्जत बची रहे और हमारी बची रहे, काहे को चक्करों में। हम तो बहुत अच्छे समझ गए। अभी हम वहाँ पे गए, कहाँ पे, इंदौर, तो कोई बोला कि साहब शांति धारा के बारे में बोलो। मैं क्या बोलूँ ये शांति धारा के बारे में? भाई साहब धंधे हैं, बिजनेस हैं, और वे करने इसलिए पड़ेंगे कि जब तुम इतनी संस्थाएं इतनी बड़ी बड़ी बना लोगे, पैसा कोई नहीं देना चाहेगा। भाई साहब मैं अभी तुमसे कहूँ कि लाओ पैसा दे दो, तुम नहीं दोगे 1 रुपया, लेके दिखाओ। और अभी मैं यहाँ पे कोई डेट फाइनल कर दूँ कि बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक होगा 29 तारीख से, समझ में आओ, पहला कलश, वो जो बड़ी प्रतिमा है ना आदिनाथ की, इसका पहला कलश। अभी तुम कहोगे लिखो 21,000 लिखो मेरी, अरे अब तुमने ऐसे दे दिए। और अभी हम कहते कि लाओ भैया 11,000 रुपये दे दो मंदिर की, तुम कहते काय के दे दे, हम अकेले ही है क्या देने के लिए? अब आप देखो, तो वे सब आडंबर करने पड़ेंगे। तुम आडंबर नहीं करोगे तुम 1 रुपया नहीं हो। जैन समाज जैसी आडंबरी समाज नहीं है। गुप्त दान नहीं देते अपन बिल्कुल भी। जैनियों से तुम गुप्त दान नहीं ले सकते बिल्कुल भूल के भी। जैनियों में दिखावा इतना ज़्यादा है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर, क्योंकि बनिया है ना, बनिया के अंदर एक बुद्धि काम करती है, वो बिना स्वार्थ के वो काम नहीं कर सकता। कि उसको ऐसा लगता है कि पैसा दिया तो पुण्य भी बनना चाहिए और नाम भी मिलना चाहिए। 1 पंथ 2 काज, वे है बनिया महाराज। समझ में आया? ये 1 पंथ 2 काज नहीं करे तो बनिया काहेगी? बुद्धि इनकी दी इतनी है, समझ में आया? अपन बहुत होशियारी से काम करते, वो ही होशियारी अपन ने धर्म में लगा ली। हमारा धर्म भले ही बीतरागी हो, लेकिन अपने धर्म के क्षेत्र में जितने षड्यंत्र चलते हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई कहेगा साहब अन्य धर्मों में भी तो चलते, अन्य धर्म तो कह के रागी द्वेषी हैं, उनके धर्म तो भाई साहब है ही राग द्वेष से आधार है। उनका तो भगवान भी रिश्वत लेता है। ये तो कह के, गलत कह रहा हूँ क्या? ये तो कह के उनके यहाँ तो रिश्वत लेते ही है ना भगवान। अगर 2 नारियल चढ़ाओ तो भगवान खुश होंगे, 3 चढ़ाओ तो और ज़्यादा होंगे, 5 चढ़ाओ तो और ज़्यादा होंगे, 1 करोगे तो बिल्कुल भी खुद ही आ जाएंगे उतर के। तो भाई वहाँ तो सिस्टम है। तुम्हारे यहाँ तो भगवान लेते नहीं, देते नहीं, वीतरागी। तुम्हारे यहाँ बेईमानी कैसे चल रही? प्रश्न तो ये है। तुम्हारा धर्म तो दरवाजे वाला धर्म ही नहीं है, पता है तुम्हें? जैन धर्म दरवाजे वाला धर्म नहीं है। क्या समझ में नहीं है? ये तुम्हें मंदिरों में जो दरवाजे लगाने पड़ रहे हैं, ये तुमने मंदिरों में आडंबर कर दिया इसलिए लगाने पड़ रहे हैं। हमारा धर्म तो बिल्कुल ओपन धर्म है। हमारे मुनिराज दरवाजे नहीं लगा सकते, कुंडी लगा के नहीं बैठ सकते हमारे मुनिराज। हमारे मुनिराज ऐसे बंद कमरों में जाके नहीं बैठ सकते, एकदम खुले रहते हैं बिल्कुल उनके दरवाजे। क्योंकि
कुंडी लगाना, गुप्त रहना पाप करने की निशानी है। और हमारे मुर्दा जैसे वीतरागी हो गए कि उन्हें अब कोई किसी का डर नहीं, भय नहीं, विकल्प नहीं, और कोई अंदर में वैसा पाप तो है ही नहीं, सो कोई बात नहीं। तो जब वीतरागी धर्म है तो वीतरागी धर्म में आडंबर आ गया। तो आडंबर इसलिए आ गया कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फैलोगे, बड़ी संस्था बनाओगे, बड़े मंदिर बनाओगे, तो उसके मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, और पैसे तुम बिना उसके दोगे नहीं। ये बात समझ लो। क्यों नहीं देंगे? अपने यहाँ वो सिस्टम ही चला रहा। ये अक्षरधाम देखा तुम लोगों ने कितना बड़ा है? तुम्हारा एक भी तीर्थ अक्षरधाम से बड़ा नहीं है। और उसमें जितना रोज का आदमी दर्शन करने आता है ना, तुम्हारे सारे मंदिरों में मिला लो तो नहीं आता। ठीक है, जितना उनके यहाँ एक दिन में दर्शन करने आता, एक दिन की संख्या 1-1 लाख हो जाती है कभी कभी। समझ में आया? 50-60 हज़ार तो नॉर्मली है डेली की। ठीक है, वहाँ पर जाके देखना तुम, एक पाटिया पे किसी का नाम मिल जाए, एक दानदातार का नाम मिल जाए, तो मैं तुम कहो जो हार जाओ। वहाँ पर सेवा भाव चलता है। क्या चलता है? जो झाड़ू लगाता है ना, वो सेवा भाव से लगाता है, वो पैसे नहीं, मतलब वो कोई उनका वो कर्मचारी नहीं है। मैं उनके बहुत बड़े गुरुजी से मिला, समझ में, संयोग की बात, उनसे मिलना हुआ मेरा ही नहीं, अक्षरधाम के जो मेन गुरुजी। मैं वहाँ गया और वो किसी हमारे बहुत बड़े वो मित्र हैं, दुबई से आए थे, तो वो ट्रस्टी थे, उनके भाई, वे उसको मानते थे, तो वो हमें मिलाने ले गए। तो भाई साहब उनसे कहा कि ये हमारे जैन दर्शन के शास्त्री विद्वान हैं। तो सब तो बैठे थे नीचे, मुझे बैठाया ऊपर अपनी बराबरी पे, समझ में आया? और ये बोले, और जब ये पैंट शर्ट पहना था, अरे बोले ज्ञान की तो पूज्यता है, और आपको ज्ञान है जैन दर्शन का, वो भी जैन दर्शन तो बहुत महान दर्शन है। और बैठे, तो मैंने उनसे जब चर्चा करी पूरी वहाँ की व्यवस्था की, तो उनने बताया हमारे यहाँ चाहे कोई करोड़ रुपए का दान दे जाए, इसी शर्त पे लिया जाता है कि नाम कहीं पर भी नहीं दिया जाएगा, ना अनाउंसमेंट किया जाएगा, ना कहीं लिखा जाएगा, ना कहीं बताया जाएगा। अब दान देना हो तो दो, न जाओ। और उसमें इतना दान आता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ दान देते। समझ में आया? ये तुम्हारा ऐसा मेन फाउंडेशन है, वो तुम्हारा वो एक वो तुम्हारा दिलीप भाई, वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है, और मेन इसका वो है, वो आता है इसकी सेवा करने, खुद लगाता है वो अंदर झाड़ू। ये तो अब अपने यहाँ पे क्या है कि जरा से ट्रस्टी बन गए। तो भाई साहब मैं चौड़ा बाजार सकरा, भाई साहब हम कह रहे वो बाहर से धमकाता फिरता है, भाई साहब सेठ जी आ गए, बड़े सेठ जी आ गए। और हम वीतरागी धर्म को मानते। क्या मानते तुम वीतरागी धर्म? क्या देव साथ गुरु की सेवा करते हो? हमें तो बताओ। तुम मंदिर की झाड़ू नहीं लगा सकते भाई साहब? तुम मंदिर में जरा माली को है इधर आ, अरे साफ उसको, कोई ध्यान नहीं रखते। समझ में आए कि नहीं आए? तुम्हारा देव साथ गुरु के प्रति कितना समर्पण है वो बताओ। अपनी सामग्री खुद नहीं बना सकते। सेठ जी को बनी बनाई सामग्री थाली में लगी हुई चाहिए, वो भी व्यवस्थित, और उसमें फल छोटे आ गए तो फिर वो बनाने वाले की आफत हो जाएगी। अब बोलो, तुझे अहंकार से पीड़ित, अब भले ही वीतरागी धर्म में हो तो क्या कर सकते, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो अंदर की पवित्रता है, जो भावना है, वो बहुत उत्कृष्ट चाहिए।